बाइबल को अपने हाथों में उठाएंगे सभी लोग। धन्यवाद करते हैं खुदा बाप, आपने जो हमें जीवित वचन दिया खुदावन, और आपके इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें सुनने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन। सच में तेरे वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम फलवंत हों। जैसे एक बीज खुदा परमेश्वर अच्छी भूमि में बोई जाती है, वैसे ही पिता हम भी एक अच्छी भूमि की तरह कार्य करें खुदा, और तेरे वचन को अपने जीवन में फलवंत होता हुआ देखें खुदा परमेश्वर, और एक अच्छी फसल को काटे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में। सच है मेरे पिता, तेरा वचन कहता है जैसे बारिश का पानी जब धरती पे गिरता है वो बिना फसल को उपजाए वापस नहीं जाता, वैसे ही तेरा वचन होगा जो तेरे मुख से निकलता है वो बिना पूरा हुए एक बिंदु भी नहीं टलेगा। सच है मेरे खुदा, तेरे वचन के भूखे और प्यासे लोगों के पिता सारी आशाएं पूरी हो और सारी इच्छाएं पूरी हो यीशु के नाम में। और सच है मेरे पिता, तेरे वचन पे चलने वाले सच में कभी भी डिगने न पाए, कभी भी इधर उधर न होने पाए मेरे पिता, और तेरे विश्वास में, तेरी आत्मा में आज से बढ़ते जाएं, तेरी अगुवाई में बढ़ते जाएं यीशु के नाम में, तेरे शक्ति के प्रभाव में बढ़ते जाएं यीशु के नाम में। सब बोले आमीन। आमीन। सब बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन मतलब समझते हैं आप लोग कि जो मैंने प्रार्थना की वो एक शब्द में आप बोल देते हैं कि ऐसा ही हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। और हालेलुया समझते हैं कि नहीं? परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। जैसा कि वचन पे ध्यान लगाएंगे सभी लोग, जैसा कि वचन हम जानते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए, और उसके वचन जो कहता है उसको हमें बहुत ही कीमती समझना चाहिए, परंतु सोने और चांदी से भी उत्तम है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आप जानते हैं जो साइंस में आप अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं, और जो मतलब रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं वो देखते हैं कि आप वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, और उनका इस्तेमाल जो है वो किस तरह से किया जा सकता है वो मनुष्यों पर डिपेंड करता है। हालेलुया। हालेलुया। और या तो जो परमाणु है, जो यूरेनियम है, उसको या तो आप बम बनाने के लिए कर सकते हैं, या फिर उसको कंट्रोल करके उसको बिजली बनाने में आप यूज कर सकते हैं, जिससे लाखों लोग उजाला होता है, लाखों के घरों में उजाला होता है। हालेलुया। 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 तो ये डिपेंड करता है कि आप उसका इस्तेमाल किस प्रकार से आप करते हैं। हालेलुया। 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 एक इस्तेमाल तो एक डिस्ट्रॉय करने के लिए, नष्ट करने के लिए कर सकते हैं, एक इस्तेमाल जो है लोगों को घरे में शांति और सुख और समृद्धि लाने के लिए कर सकते हैं, उजियाला लाने के लिए कर सकते हैं। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। वैसे ही आज हम समय की बात करेंगे। समय बहुत ही क्या है, बलवान कहते हैं ना, समय बहुत बलवान है। हालेलुया। हालेलुया। और समय क्या करता है, मनुष्य को उसका समय उसको क्या करता है, बहुत ही बेस्ट लेवल पे लेके जाता है, उसको बनाता है, जो बनाना होता है वो समय बनाता है उनको। हालेलुया। और जैसे यूरेनियम का आप सही इस्तेमाल करके आप घरों में बिजली और लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था दे सकते हैं, लेकिन अगर उसका बम बनाएंगे तो वो दूसरों को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, नष्ट करेगा। हालेलुया। लेकिन आपको देखना है कि आपको जो समय मिला है वो उसी तरह से है कि आप उसका इस्तेमाल किस प्रकार करते हैं। आप उसका इस्तेमाल क्या लोगों के भलाई के लिए, लोगों के छुटकारे के लिए, लोगों के उद्धार के लिए, या कोई अपने देश की सेवा के लिए आप क्या करते हैं, उस समय का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। हालेलुया। 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 तो वचन हम देखते हैं पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 1 से लेकर 11 वचन तक पढ़ेंगे पास्टर जी के साथ। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 1 से लेकर 11 वचन तक। 284
284। हालेलुया पढ़ेंगे कितना है? 1 से अध्याय 5 1 से लेकर 11 वचन तक। किसी ने बूढ़े को न डांट पर पहला थिस्सलुनीकियों 284 पृष्ठ पे। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से न बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे जो समय है, यहाँ पे बताया गया है कि आप उस समय को नहीं जानते जब प्रभु के आने का समय है। हालेलुया हालेलुया। 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 जब लोग कहेंगे सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तभी हो सकता है कि प्रभु आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। आप सोचेंगे कि कोई नहीं, अभी शराब पी लेते हैं, मस्ती कर लेते हैं, पाप कर लेते हैं, फिर उसके बाद अभी प्रभु पता नहीं कब आएगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अगर आप उसके पास आए हो तो उस समय का क्या करो, सही इस्तेमाल करो और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए इस्तेमाल करो। बहन आप यूट्यूब पे देख लेना। हालेलुया। 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 तो इस तरह से डिस्टर्ब होता है ना। अब फोन यहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, यूट्यूब पे जाता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद। हाँ आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस प्रकार एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। हालेलुया। यहाँ कहता है कि इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। हालेलुया। 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 जैसे मैंने बताया कि आप यूरेनियम का परमाणु बम भी बना सकते हैं, या परमाणु भट्टी बनाकर आप लोगों के घरों में बिजली भी दे सकते हैं। हालेलुया। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या करते हैं, उस समय का कैसे इस्तेमाल करते हैं, जो एक बहुत ही अनमोल है। जो समय एक बार गुजर जाए तो वो दोबारा फिर आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। उस समय को आपको समझना होगा। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो यहाँ पे वचन कहता है कि आपको इस प्रकार से जीना चाहिए कि एक दूसरे को शांति देना चाहिए।
हालेलुया। और एक दूसरे की उन्नति का कारण होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आपको ऐसा होना चाहिए कि आप जब किसी को सुसमाचार सुनाएं तो वो बाद में आपको ये न कहे कि तुम मुझे गलत जगह पे लेकर गए, लेकिन वो आप सुसमाचार इस प्रकार से उसे सुनाएं कि वो कहे बाद में कि नहीं, जहाँ पे मैं गया सबसे बेस्ट जगह गया यीशु के नाम में। परमेश्वर ने मुझे बेस्ट दिया है और आप जो है कहीं और नहीं परंतु परमेश्वर के पास लोगों को बताते हैं और लेकर आते हैं, और ये सबसे बड़ी उन्नति का कारण है आप, और ये ऐसा आप करते भी हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो आपको इस बात को समझना होगा कि जो आपका समय है वो बहुत ही क्या है, कीमती है, और इसका उपयोग दूसरों की उन्नति के लिए कीजिए और दूसरों की शांति के लिए करिए। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। लेकिन आज कल के आप देखते हैं जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, जो जवान हैं, वो क्या करते हैं, अपने समय को व्यर्थ में सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे, रील्स पे और शॉर्ट्स वीडियो पे, बहुत सारी चीजों पे क्या कर रहे हैं, टाइम अपना बर्बाद कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। और क्या होता है, उनकी इफिशिएंसी कम होती है और पढ़ाई में वो जीरो हो जाते हैं धीरे धीरे। हालेलुया। हालेलुया। और माता पिता को भी समझना होगा कि उनके समय को आपको बर्बाद नहीं होने देना है, इसलिए आपको उन पे कंट्रोल रखना है। वचन कहता है कि अगर तू बच्चा तेरा बिगड़ा हुआ है, बात नहीं सुनता, उस पे छड़ी उठा, उसको मार, उससे वो मरेगा नहीं परंतु सही राह पे जाएगा। हालेलुया। 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 लेकिन आजकल के माँ बाप क्या होते हैं कि बच्चा रोने लगा, भाई उसको मोबाइल देकर शांत कर दो, कैसे भी शांत हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। है कि नहीं ऐसा? और आप उसी चीज को आप सिखाए हैं बचपन से और अभी सोचते हैं कि मेरा बच्चा सुधर जाए, सही रहे। हालेलुया। हालेलुया। और अभी सोचते हैं कि मोबाइल ना ले तो सही रहे, उसी समय आपको सोचना है। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं बात को? और अगर बिगड़ चुके हैं तो अभी भी समय है, छड़ी उठाओ, उनको मारो, लेकिन उनको सुधार कर परमेश्वर के पास लेकर आओ, परमेश्वर उनको छुड़ाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। ये भी नहीं कि आप प्रभु के पास आएं और अपने बच्चों को छोड़ दें कि नहीं मेरा लड़का तो पढ़ रहा है, कोचिंग भी जाना होता है, ये होता है, तो वो कैसे आएगा। हालेलुया। हालेलुया। एक दिन की तो छुट्टी मिलती है। हालेलुया। हालेलुया। और वही लड़का कुछ सालों बाद जब बिगड़ जाएगा, जब बात नहीं सुनेगा तो शिकायत लेकर आएंगे, मेरा बच्चा तो सुन ही नहीं रहा है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने उसके समय को कहाँ दे दिया, परमेश्वर से दूर कर दिया, उसके समय को गलत चीजों में लगवाया। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ाई करना ठीक है, लेकिन प्रभु के पास भी आना उतना ही जरूरी है जितना पढ़ाई करनी है, कहीं उससे भी ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो आपको याद रखना होगा कि आपको ऐसा अपने बच्चों को नहीं बनाना कि उसको शांत करने के लिए, उसको चुप कराने के लिए उसको गलत चीजें थमा दें कि बस ये शांत हो जाए कैसे भी। हालेलुया। 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 आपको याद रखना है कि जो लोग सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, यूट्यूब पे देखते रहते हैं, शॉर्ट ऑफ देखते जाएंगे, खत्म ही नहीं होगा। खत्म होता है कभी? 1.5 GB 2 GB खत्म हो जाता है, रोज हो जाता होगा कि नहीं? लेकिन शॉर्ट खत्म नहीं होते हैं। हमारे यहाँ तो वाईफाई लगा है, अगर कोई चलाएगा तो वो तो वाईफाई का भी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो खत्म ही नहीं होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपको इस चीज को याद रखना है कि उन चीजों में नहीं जाना है जो चीजें आपका समय बर्बाद करती है। मैं कह रहा हूँ ये सोशल मीडिया बहुत ही बेकार है, आपको ये चीजें आपको याद रखना है कि ये शैतान का ये चाल है कि आपके माइंड को, आपके फोकस को, आपके एनर्जी को कहीं ऐसी जगह पे लगाए जहां पे आप कुछ ना बन पाए। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? वहां पे आपको लगाता है शैतान जहां से आप कुछ भी ना बन पाए, कुछ आप कर ही ना पाए। हालेलुया। हालेलुया। आजकल के युवाओं को देखोगे, उनको माता पिता की बात मानना बहुत बेकार लगता है कि नहीं?
वो तो सुनना ही नहीं चाहते हैं। अपने दोस्तों की सुनेंगे, इधर उधर की बातें सुनेंगे, लेकिन माता पिता की बात तो ऐसे लगेगी कि दूर भागेंगे, पहले ही सुनने का नाम ही नहीं लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो समय उन्होंने कहाँ व्यतीत किया है, उस समय को उन्होंने कहाँ दिया है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब आपको कंट्रोल करना था तो आपने उसके वो कहीं गुस्सा ना हो जाए, कहीं हम पे नाराज ना हो जाए हमसे, इस वजह से आपने कहा चलो जाने दो, चलाने दो फोन। हालेलुया। 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 और आज जब बिगड़ जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं? आप तो जगह जगह जाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं अंदर ही अंदर, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं बात को? तो इसलिए उनके समय को आपको इस तरह से मतलब यूटिलाइज कराना है कि वो आपको ऐसा न रहे कि आपसे कोई बात छुपाएं। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। हालेलुया। क्या कहा? यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। हालेलुया। और जो बातें एक मित्र को बता सकता है वो और किसी को नहीं बता सकता। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको भी अपने बच्चों के साथ एक मित्र वाला भाव रखना है कि वो आपसे कुछ ना छुपाए, वो आपके साथ रहे, वो हर बात को आपसे शेयर करे। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? एक फ्रेंड की तरह, अपने बच्चों से भी एक फ्रेंड की तरह एकदम रहें। कोई भी बात ऐसा ना हो, उसको ऐसा ना बनाए कि हर बात वो छुपाए, आपसे दूर रहे और फिर जाकर बिगड़ जाए और आप फिर रोएं और परेशान रहें। फिर उसके बाद क्या होगा आप जानते हैं। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हम देखते हैं इफिसियों अध्याय 5 उसका 15 से 18 वचन। क्या लिखा? इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। समय को बहुमूल्य समझो। अपने समय को कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हो आप, उसको बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आपको कहाँ से बुराई हर जगह से मिल जाएंगी। सोशल मीडिया पे आप देखोगे गालियाँ ही गालियाँ पड़ी हुई हैं, उससे लोग क्या हो रहे हैं? वायरल हो रहे हैं कि नहीं? हर जगह आपको गालियाँ मिल जाएंगी, हर जगह गलत चीज़ें मिल जाएंगी, हर जगह आपको बुरी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन आपको कभी भी अच्छी चीज़ें जल्दी नहीं मिलेंगी। हालेलुया। हालेलुया। और मिलेंगे भी तो आपको अच्छी नहीं लगेंगी। समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि आप सच को, मनुष्य जो है सच को सुनना नहीं चाहता। हालेलुया। और जो सुनेंगे सच को वो उद्धार पाएंगे। मेरा यीशु कहता है उनको छुड़ाएगा यीशु के नाम में। यस आमीन। क्योंकि यीशु ही सत्य और मार्ग और जीवन है, और जो उसकी सुनेगा वो जीवन पाएगा, और कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उसकी नहीं सुनेगा और वो जीवन पा जाएगा। हालेलुया। 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 क्योंकि उसने कहा बिना मेरे द्वारा तुम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आपको याद रखना होगा कि आपका सबसे पहला लक्ष्य अपने पूरे परिवार सहित अपने पूरे घराने समेत परमेश्वर के वचन को पूरा करना है। हालेलुया। हालेलुया। वचन क्या कहता है कि तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो संसार की सारी वस्तुएं पीछे पड़ के मिलती चली जाएंगी। मिलती जाएंगी कि नहीं? क्या भरोसा नहीं है उस वचन पे? हालेलुया। हालेलुया। तो क्यों नहीं अपना समय आप हर शाम को अपने पूरे परिवार को लेकर बैठ जाएं एक कमरे में प्रार्थना करने के लिए? करते हैं आप? हालेलुया। हालेलुया। अगर करते हैं, वो परिवार मैं कह रहा हूँ सबसे चट्टान पे खड़ा किया जाएगा, अपने नगर में सबसे ऊंचाई पर जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हालेलुया। अपने बच्चों समेत अपने परिवार समेत बैठ जाएं शाम को, हर शाम को 1 घंटे 2 घंटे आप जितना बैठना चाहें बैठकर प्रार्थना करें एक साथ। हालेलुया। हालेलुया। और कोशिश करें कि हर संडे परमेश्वर के भवन में आपके चाहे 1 साल का बच्चा हो, चाहे 10 साल का हो, चाहे 20 साल का बच्चा हो, सब परमेश्वर के वचन को सुनते रहना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि शैतान जो है वो
आप इधर वचन सुनोगे और आपके बच्चे को उधर कहेगा कि बेटा ये भी कर ले, ये भी कर ले, तेरे मम्मी पापा तो पागल है, वो जाते रहते हैं ऐसे ऐसे, बहुत चीज़ें आप उनको बता देगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं बात को? इस चीज को समझना है, शैतान के चाल को समझना है, क्योंकि वो जानता है कि वो कहां से आपको कमजोर कर सकता है, और वो कमजोर वहीं से करता है जो प्रार्थना में कमजोर होता है, जो वचन में कमजोर होता है, जो परमेश्वर को समय नहीं देता है। हालेलुया। हालेलुया। और आप कहेंगे यार मैं तो रोज परमेश्वर के भवन में जाता था। हालेलुया। हालेलुया। और आपका लड़का बिगड़ गया, उसके बाद आप कहेंगे यार अब तो इतना जाने का मतलब ही क्या है, मेरा बच्चा तो बिगड़ गया। हालेलुया। हालेलुया। गलती आपकी है, समय आपने उसको नहीं दिया। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं बात को? तो शैतान कमजोर जगह पे, आप जानते हैं कि पास्कल का नियम है, आप साइंस जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, जो प्रेशर होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या होता है, ट्रांसफर होता है। हालेलुया। वैसे ही जो शैतान है वो हाई प्रेशर जहाँ रहता है, जहाँ पे ज़्यादा प्रार्थना होती है, जहाँ जिसके अंदर ज़्यादा वचन होता है, उसके पास नहीं जाता। वो जो सबसे कमज़ोर होता है उसके पास जाता है और उसको क्या करता है, जकड़ लेता है। और ये जो ज़्यादा अनॉइंटेड वाला आदमी भी है, ज़्यादा वचन वाला भी आदमी है, उसको देखकर ये परेशान हो जाता है और इसका भी पावर क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो इस चीज को आपको जानना है कि अगर आप किसी भी चीज को आप कमजोर रखोगे, वो चीजें आपके आगे नहीं जा पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं कि अगर आपके पास 4 व्हीलर गाड़ी है और उसका एक भी पहिया खराब हो जाए तो पूरी गाड़ी नहीं चलती है। क्या चलती है? वैसे ही पूरा परिवार होता है कि आप अगर पूरा परिवार सहित बढ़ना चाहते हैं, आप ऊंचा उठना चाहते हैं, तो आपका घर का हर एक सदस्य क्या होना चाहिए, प्रार्थना में मजबूत होना चाहिए, वचन में मजबूत होना चाहिए और परमेश्वर को समय देने वाला होना चाहिए यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग वचन को समझ रहे हैं आप? हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ गर्मी है, लेकिन आपको तो कूलर भी लगा है, मेरे को कुछ नहीं लगा है, तो आप कम से कम मुझे देखकर मोटिवेट रहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। 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 तो वचन यहाँ पे क्या कहता है कि इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आप जानते हैं कि संसार में क्या हो रहा है? समझ पा रहे हैं कि नहीं? संसार में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं कि रोज न्यूज आ रही है, रिश्ते तक डिस्ट्रॉय हैं। पति पत्नी के इतने पवित्र रिश्तों को भी लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, भाई बहन के रिश्तों को भी लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्या हो रहा है ये सब चीजें? हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आप जानते हैं कि एक संसार का ये नियम है कि जो चीज भी होए वो धीरे धीरे उसको नष्ट होना ही होना है कि नहीं? लेकिन अगर उस चीज को आप ज्यादा अगर दबाव पड़े, ज्यादा अगर उस पर दिक्कत हो तो वो जल्दी नष्ट हो जाता है। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो आपको याद रखना है कि अवसर को, इस समय को बहुमूल्य समझना है। अगर आप प्रभु में हैं तो आपका बच्चा, आपका पूरा परिवार आपका प्रभु में होना चाहिए। हालेलुया। उसका समय परमेश्वर के लिए होना चाहिए। हालेलुया। ना कि आप उसे छोड़ दें सोशल मीडिया के लिए, फालतू घूमने के लिए, रील्स बनाने के लिए, इन सब चीजों में। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो सोशल मीडिया के जहर से बाहर आ जाओ। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। 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 आपको याद रखना है कि सब उपदेशक की पुस्तक में कहता है कि हर बात का एक निश्चित समय है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे युवा युवती जो है वो क्या करते हैं, उम्र हुआ नहीं लेकिन वो शादी के लिए या अन्य चीज़ों के लिए वो क्या करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, आपस में जो है जुड़ जाते हैं, ऐसे एज ए गर्लफ्रेंड, एज ए बॉयफ्रेंड, ऐसी चीज़ें चक्करों में पड़ जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और क्या होता है, उसमें अपना समय गवा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। हालेलुया। हालेलुया।
और जो उनका कीमती समय है, जो उनका मेन लक्ष्य है, वो क्या हो जाता है, भूल जाता है। और वो लाइफ में आगे जाकर कहते हैं, अपने आप को रिग्रेट करते हैं कि काश मैंने माता पिता की बात मान ली होती, काश मैंने परमेश्वर की बात मान ली होती, तो आज मुझे ये दिन न देखना होता। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? एक स्टूडेंट क्या करता है, आज इन्हीं चीजों में पड़ा हुआ है। और वो आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट पहले रहे होंगे और आप सोचते होंगे, काश मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ा दिया होता तो मैं कुछ होता। समझ पा रहे हैं कि नहीं? और आज रिग्रेट करते हैं कि नहीं यार, अगर हमारे माता पिता ने मेरे ऊपर ध्यान दे दिया होता तो मैं क्या होता। हालेलुया। 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 तो इसलिए अपने बच्चों को आपको ध्यान रखना है, उनको छड़ी लगा के रखना है कि वो ऐसा रिग्रेट करने ना पाए आने वाले समय में, परंतु ऐसी सफलता के जगह पे हो कि वो अपने लाइफ को अच्छे से जी पाए। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। बहुत से माँ बाप होते हैं कि जाने दीजिए, वो अब अपना बर्बाद करेगा कि मेरा बर्बाद करेगा। हालेलुया। अपना तो वो बर्बाद कर ही रहा है आपका बच्चा, लेकिन वो क्या करेगा, आपको भी जीने नहीं देगा चैन से। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि उसे आप कंट्रोल में रखें, उसे आप सोशल मीडिया से और इन संसार के जो अन्य चीजें ये जब आ रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, अपने समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए। आप जानते हैं कि बाइबल में 10 कुंवारियों का दृष्टांत है, जिसमें से 5 बुद्धिमान थी और 5 क्या थी, मूर्ख थी। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जो 5 बुद्धिमान स्त्रियां थीं, उन्होंने क्या किया, अपने समय का सही इस्तेमाल किया। वो जानती थी कि हो सकता है कि मैं विवाह के लिए जा रही हूँ, हो सकता है दूल्हे को आने में लेट हो सकता है। हालेलुया। तो उसने अपने कुप्पी में क्या रख लिया, तेल रख लिया कि मसाले हमारी क्या रहेंगे, जलती रहेंगी। कहीं हो सकता है कि दूल्हा 9 बजे भी आ सकता है, या लेट हो सकती है, बारात लग सकती है, 12 बजे भी आ सकता है। हालेलुया। हालेलुया। देखते हैं कि नहीं? तो उसी तरह उन 5 कुंवारियों जो बुद्धिमान थी, उन्होंने पहले से इंतजाम कर रखा था अपने समय का, जो उन्होंने ख्याल रखा हुआ था कि अगर लेट भी हुआ तो परमेश्वर के साथ हम रहेंगे, हम उजाले में रहेंगे। हालेलुया। 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 तो वैसे आज आपको अपने अंदर इतने वचन को रख लेना है कि अगर परमेश्वर के आने में लेट भी हो, सवेर भी हो, तो आप क्या करें, उस चीज को संभाले रखें, उस वचन में बने रहें। आप कभी भी इधर उधर घबराएं नहीं कि परमेश्वर कितना लेट आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आप वो दिन वो समय नहीं जानते कि कब परमेश्वर आ सकता है, इसलिए अपने समय का सही इस्तेमाल करो। और आप जानते हैं कि एक स्टूडेंट अगर पढ़ाई अच्छे से ना करे तो वो किसको धोखा देता है, अपने आप को धोखा देता है, और वो आगे चलकर क्या करता है, मजदूरी करने लायक हो जाता है कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। और वो खुद नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए माता पिता की जरूरी है कि उसका बच्चा क्या कर रहा है वो उसको जानना, उसको समझाना, उसको सही राह पे लेके जाना उनकी जिम्मेदारी है। वो अपना सही से इस्तेमाल, अपने समय का सही इस्तेमाल करें, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो आपको याद रखना है कि आपका जो लक्ष्य होना चाहिए, परमेश्वर के वचन को पूरा करना चाहिए, अपना समय परमेश्वर को देना चाहिए और परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि तेरा ध्यान, तेरा समय परमेश्वर की ओर हो। हालेलुया। 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 बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ जीऊंगा, मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। और जब फंस जाते हैं लाइफ में जाल में शैतान के, तो कहते हैं यार काश माता पिता की बात मान ली होती। हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपको सुननी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आप में से कोई भी किसी का भला नहीं चाहता, केवल मसीह लोगों को छोड़कर, या आप
कहीं भी चले जाएं, आपका कोई भला नहीं चाहता। केवल आपके माता पिता और आपके गुरु के सिवा कोई आपका भला नहीं चाहता। समझ रहे हैं कि नहीं? केवल यीशु के सिवा आपका कोई भला नहीं चाहता। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए उनकी आज्ञा जरूरी है, ताकि वो आपके भले के लिए ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है कि बुद्धिमान को डांट तो वो और बुद्धिमान हो जाता है, लेकिन मूर्ख जो होता है और वो उनको तो डांटना भी नहीं चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और वचन कहता है कि जो डांट को सहता है, जो डांटता है, वो और बुद्धिमान हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो अपने बच्चों को और अपने परिवार को परमेश्वर में समय व्यतीत करना, परमेश्वर के साथ चलना सिखाओ, परमेश्वर के वचन में चलना सिखाओ। मैं कह रहा हूँ कि आपका परिवार कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके परिवार में अशांति हो। हालेलुया, हालेलुया। आपके घर में शांति ही शांति होगी यीशु के नाम में। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अभी आपने पिछले दिनों में कुछ गवाहियां सुनी। ये शांति बहन बैठी हैं, इनकी बेटी जो है कुछ गलती की और किसी के साथ भाग गई और वहां पे गई और उस लड़के ने इसको तो लेकर तो गया, लेकिन वो क्या हुआ, वहां पे ले जाकर उसको मजदूरी करवा रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और रोते हुए उस जाल से कैसे भी निकलकर वो भाग कर आई। परमेश्वर की जब प्रार्थना हुआ, जब उसके मन को परमेश्वर ने फेरा, तो वो भाग कर आई। हालेलुया। हालेलुया। तो याद रखना है कि आपके जो माता पिता सोचते हैं, उससे ज्यादा कोई नहीं सोच सकता आपको बढ़ाने के लिए यीशु के नाम में। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो, अपने समय का सही इस्तेमाल करो। हालेलुया। यहाँ पे कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। अगर आपका उम्र पढ़ाई का है तो अभी आप इतने पढ़ो, जो चीज करना आपको है वो इतना करो कि लोग आपसे ज्यादा कोई ना होने पाए उसमें, यीशु के नाम में। जिस काम को आप करते हैं उसमें इतना बेस्ट बनो कि आपसे ज्यादा बेस्ट कोई होने ना पाए, यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो आपको समझना है, अवसर को, समय को बहुमूल्य समझना है, क्योंकि अगर आप अभी 16 साल के, 15 साल के हैं तो आपका उम्र फिर आगे बढ़ता ही जाएगा। आप फिर से 16 और 15 साल के नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। फिर से आप सोचेंगे कि 10th क्लास में, 9th क्लास में, 11th क्लास में पढ़ लें, नहीं पढ़ पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? जो एनर्जी, जो समय, जो रेगुलर आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो फिर बाद में अगर जाकर सोचेंगे पढ़ने की तो नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो इसलिए जो समय आपको मिला है उसको बहुमूल्य समझो। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा उसके आगे? इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस के मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। आपको आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है, ना कि नशे में, ना कि व्यभिचार में, ना कि गलत चीजों में। आपको उसमें नहीं जाना है, क्योंकि उससे लुचपन होता है और उससे इंसान क्या होता है, नष्ट होता है। उसकी इज्जत, उसका सब कुछ, उसका पैसा, उसका धन, सब कुछ नष्ट होता है। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे कि नहीं वचन को आज? हालेलुया। हालेलुया। गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको समझना है कि इस कारण निर्बुद्धि न हो, परंतु ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है? आज हो सकता है कि यहाँ आप बैठे हो कि प्रभु मेरी ये बीमारी आज ठीक हो जाए, लेकिन आज उसके समय में जब आप सुन रहे हो तो आपको ये कहना है कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है जो मैं करूं। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? आपकी यहाँ जब आप बैठे हैं तो आप अपनी बीमारी को, समस्या को भूल जाएं, क्योंकि वचन कहता है कि अगर तू परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करेगा तो संसार की सब वस्तुएं आपको मुफ्त में मिल जाएंगी, पीछे पड़ के मिल जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए आपको परमेश्वर की इच्छा मांगनी कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है कि मैं जो करूं।
हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं जब आप बाइबल पढ़ेंगे, आप पढ़ते जाएंगे, आपको परमेश्वर की इच्छा मालूम होती चली जाएगी। आप जब उसके भवन में हर संडे मौजूद होंगे, परमेश्वर की इच्छा मालूम होती चली जाएगी कि परमेश्वर सच में आपसे क्या कराना चाहता है, आपके समय को परमेश्वर कहाँ लेना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। कितने लोग आज बात को समझ रहे हैं? लेकिन वो वचन हो सकता है थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, टेढ़ा लग रहा हो, लेकिन अगर आप समझ गए वचन को तो आपका समय सबसे कीमती होगा यीशु के सामर्थी नाम में। यस आमीन। लोग आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया करेंगे यीशु के सामर्थी नाम यस में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपको परमेश्वर इतने ऊंचे पदों पर लेकर जाएगा कि लोग मिलने के लिए लाइनें लगाएंगे यीशु के नाम में। यस आमीन। इस समय को, आपको अवसर को, समय को बहुमूल्य समझना है, क्योंकि ये लौट कर नहीं आएगा। अगर आप पढ़ते हो तो इतना अच्छे से पढ़ो कि आपके जैसा कोई नहीं हो। आप कुछ काम करते हो, कुछ ऐसा काम करते हो, आप उसमें इतना बेस्ट बनो कि आपके जैसा कोई ना होने पाए यीशु के नाम में। आप नौकरी की तैयारी करते हो, इतने अच्छे से तैयारी करो कि आपके कंपटीशन में ही कोई न रहने पाए यीशु के नाम में। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो आपको याद रखना है कि आपके परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसको जानना और समझना है। तो हर संडे उसके भवन में अपना समय देना होगा, और जो समय देगा परमेश्वर उसके समय को कीमती बनाएगा यीशु के नाम में। उसको इतने ऊंचे पे ले जाएगा कि लोग उससे मिलने के लिए लाइनें लगाएंगे, अपॉइंटमेंट लेने पड़ेंगे यीशु के नाम में। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और आपको आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है। अगर अभी भी यहाँ पे बैठकर अभी भी कोई नशे या कोई गलत काम करते हैं तो आप भूल जाइए कि आप सफल होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। अगर आप यहाँ पे बैठ के भी अभी भी सोच रहे हैं कि चलेंगे घर पे कोई नशा भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, इस वचनों में सामर्थ्य है परमेश्वर की। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर उसकी मानेंगे, इतना सामर्थ आपके अंदर आएगा, इतनी आशीष आपके अंदर आएगी, इतनी सफलता आपके अंदर आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते यीशु के नाम में। यस आमीन। हालेलुया। 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 तो जो चीजें आपका समय नष्ट करती हैं, जो चीजें आपके समय को खराब करती हैं, उन चीजों को आज से ही निकाल दो यीशु के नाम में। कौन कौन निकालना चाहता है? उन चीजों को, उन गलत आदतों को, उन नशों को, उन गलत चीजों को निकाल दो आज से ही कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है। आप अगर किसी गलत रिलेशनशिप में हैं, आप उसको निकाल फेंको अभी। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी।